हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग स्पेशली बिहार बोर्ड का क्लास 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और इसमें सबसे पहला चैप्टर रहेगा हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले हड़प्पा सभ्यता के संरचना के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की संरचना कैसी है। तो हड़प्पा सभ्यता ये जो दिख रहा है अभी, ये भारत है, और भारत की जो साइड में दिख रहा है पाकिस्तान के इलाके में, यही हड़प्पा सभ्यता है। असल में ये पाकिस्तान क्षेत्र में अभी वर्तमान में है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान एक था, आज़ादी से पहले ये भारत का क्षेत्र में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान क्षेत्र में मिल गया। तो ये त्रिभुज के आकार का जो दिख रहा है, ये किस कहाँ कौन सा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है, जो सदियों पहले ज़मीन की तह में समा चुका था। बहुत सारे पुराविदों के प्रयासों के जरिए इसकी खोज किया गया है। तो आते हैं हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस आकार का था? त्रिभुज के आकार का था। अभी भी बताएं हम कि किस आकार का था? त्रिभुज के आकार का था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुआ था। सबसे ये जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया था, असल में ये बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसमें सबसे पहले जो ईंट प्राप्त हुआ था बड़ी संख्या में, कब प्राप्त हुआ था? 1826 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेंधो सभ्यता से संबंधित स्थल चनुद्रो की सर्वप्रथम खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग स्थल है, उनमें से एक है चनुद्रो है, इसकी खोज किया था कौन? एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था। रोपर का जो उत्खनन कार्य कराया था वो कौन कराया था? वाईडी शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? वाईडी शर्मा के द्वारा कराया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हो। अश्व यानी घोड़े, घोड़ा यानी एक तरह से तीज सभ्यता के बारे में बोला गया है। ये जो अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त है या फिर घोड़े का साक्ष्य जो मिला है, वो कहाँ से मिला है? दो स्थलों से मिला है, लोथल और सूरकुर्दा से मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। ये कथन है, ये कथन है दो आदमी का कहना था, एक था डीलर, एक था गार्डन। क्या बोला था कि जो मेसोपोटामिया संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति का देन है, यानी सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति का देन है। दोनों सिमिलर था, इसी के आधार पर बोला गया था। कौन? डीलर और वाईडी, ये गार्डन के द्वारा बोला गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से वह कौन सा कथन है जहाँ से निम्न में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हल चलाने का साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? वो कालीबंगान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगान से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे? प्राचीन अवशेष सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखिए, रहमानगढ़ी से भी प्राप्त हुआ था, सरायर खोला से भी प्राप्त हुआ था, जलीलपुरा से भी प्राप्त होता, इनमें से सभी से प्राप्त होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाटा का वजन कितना था? सबसे छोटे बाटा का यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सबसे छोटे बाटा का वजन 0.87 ग्राम का है। कितना है? 0.87 ग्राम का था। ऑप्शन यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत दिया है। कितना होना चाहिए? 0.87 ग्राम का होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? कौन सा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? इसके बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता से संबंधित गुजरात प्रदेश में स्थित है भोगवा। कौन सा है? भोगवा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सूरकुर्दा की सर्वप्रथम खोज की थी। सूरकुर्दा की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया था? वो किया था जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। सूरकुर्दा की खोज जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, और ये जो बसा हुआ था कितने क्षेत्र में फैला घेरा हुआ था? ये 20 किलोमीटर क्षेत्र में घेरा हुआ था। 20 किलोमीटर क्षेत्र में घेरा हुआ था। ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से यानी मिला जुला कौन सा लिपि लगती है? हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी वहाँ के लोगों ने, हड़प्पा वासियों ने भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, तो वहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये जो लिपि है किसके जरिए यानी सेम लगता है, यानी कौन सा लिपि है जो इसी की तरह लगता है, सिमिलर लगता है? तो वो जो है द्रविड़ लिपि। कौन सा लिपि है? द्रविड़ लिपि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। धोलावीरा कब प्रकाश में आया था? ये आया था 1990 से 91 के बीच में प्राप्त में आया था, सामने आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कुंतासी जो स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। सिंधुवासी जो सीसा का आयात करते थे वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से आयात करते थे, क्योंकि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, ये दक्षिणी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र में भी वही सीसा मिला है जो सीसा कहाँ पे मिला है? जो सीसा मिला है ये हड़प्पा सभ्यता में जो सीसा मिला है वही सीसा कहाँ पे मिला है? दक्षिणी भारत में मिला है। तो इससे पता चलता है वो दक्षिणी भारत से क्या करते थे? सीसा का आयात किया करते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। ये जो समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। किसके समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की समकालीन मानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों की चौड़ाई कितनी है? 3 फुट है। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों की चौड़ाई कितनी है? 3 फुट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। वहाँ के भवनों यानी भवन का जो निर्माण किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था? जैसे अभी हम लोग भवन का निर्माण करते हैं, ईंट का प्रयोग करते थे, तो उस समय किसका प्रयोग किया करता था? उस समय कच्ची कच्ची ईंटों का या पक्की ईंटों का प्रयोग करता था। किसका? वहाँ पे बहुत सारे पक्की प्रकार के ईंट मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया करता था घर निर्माण में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? 4 कथन दिया हुआ है। सबसे पहला बोला है हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो यही क्वेश्चन सबसे पहला कथन सही है। असल में हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी टाइप का था, तो ये कौन सा था? नगरीय सभ्यता। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन ए सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य का नाली का जो आकार था वो था 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा था। कितना था? 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा था, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? वहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियों के साक्ष्य, तो जिससे पता चलता है वहाँ पे मातृ देवी की पूजा किया करता था। उपासक थे, मातृ देवी के उपासक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। बलूचिस्तान में कौन सा जगह स्थित नहीं है? तो वो है सुरकुर्दा बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बताया है? यानी एक विद्वान था, वो बोला था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। उनमें से एक विद्वान था जिसका नाम है KUR केनेडी। वो क्या बोला था? मलेरिया नामक महामारी यानी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका पतन हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ख नंबर। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग नंबर। कौन सा हो जाएगा? ग नंबर। यहाँ पे ऑप्शन सब अल्टर पल्टर दिया हुआ है, ग पहले दे दिया है, ख बाद में दिया है, तो ऑप्शन कौन सा? ये सी मानना, यानी सी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें, जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किस चीज़ की बनी हुई प्राप्त हुई है? सिलखड़ी से, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे स्थित है। 28वां क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यहाँ पे बच्चा सब कंफ्यूज होता है, कोई बोलता है व्यापार पर तो कोई बोलेगा कृषि पर। तो मैं बता दूं, इसको क्लियर कर दूं। हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति आधारित थी वो व्यापार पर थी। व्यापार पर इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे व्यापार के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं, जबकि कृषि के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पे यानी वहाँ की संस्कृति किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी, कृषि पर नहीं थी। कृषि पर आधारित माने वहाँ पे कृषि के भी साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन कृषि से ज़्यादा किसके साक्ष्य मिले हैं? व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक थे, यानी ये क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुके हैं। वहाँ पे मूर्ति वगैरह मिला था, जिससे पता चलता मातृ देवी की पूजा किया करते थे। डबल क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था किस टाइप का था? नगरीय बताए थे कि नगरीय सभ्यता था। ये तो यानी नगरीय यानी शहरी सभ्यता के रूप में विकसित था।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ये क्वेश्चन में पढ़े, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो में है, यानी जो 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, घिरा हुआ है। कितना? 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 32वां क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय टाइप का था। क्या था? नगरीय टाइप का था, और वहाँ पे वास्तुकला था, बहुत सारे वस्तु मिले, इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला था। तो ये दो विशेषता थी, नगर योजना और वास्तुकला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस टाइप का था? यानी वो नगरीय टाइप का था, नगरीय सभ्यता था तो नगर पालिका ही जैसा होगा। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई सारे कारण थे, पहले बता चुके हैं, किसी का ये कथन था, किसी का वो कथन था। तो किसी का कहना था, जिसमें से व्हीलर का कहना था विदेशी आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ है, किसी का कहना था प्राकृतिक कारण हुआ है, किसी का मानवीकरण के कारण हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दे रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिला है, उस मूर्ति की गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो मूर्ति मिला था कहाँ मिला था? ये मूर्ति मिला था हड़प्पा नामक जगह से, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नामक जगह से ये मूर्ति मिला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? सर्वप्रथम जो यानी स्थल का उत्खनन कराया गया था वो कराया गया था हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। तो बता दें, सबसे पहले ये जो त्रिभुज के आकार का सभ्यता था, इसमें सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खुदाई किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था? हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा था क्योंकि ये पूरा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए से हो जाएगा। सबसे पहले खुदाई किया था हड़प्पा सभ्यता का, जो खुदाई किया गया था कब? 1921 में खुदाई किया गया था। कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? यानी वहाँ से कपड़े तो मिले थे, लेकिन सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वो असल में सिंधु नदी के किनारे में ही बसा हुआ है, वो साइड में किनारे में स्थित है, इसलिए सिंधु नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो असल में सिंध भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया वो 3 चीज़ों के जरिए किया गया है। एक पुराविदों के जरिए, साहित्य के जरिए और विदेशी यात्रियों के विवरणों के जरिए। साहित्य में आ जाएगा पुस्तक वगैरह, विदेशी यात्रियों के जरिए भी पुस्तक वगैरह आ जाएगा, और पुराविदों में जो जमीन के अंदर से वस्तु मिलता है वो पुरातात्विक अवशेष में आ जाएगा। तो ये तीनों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राचीन इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की समुचित व्यवस्था, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नाली मिले, सड़क अच्छी प्रकार के सड़कें मिले हैं, नालियाँ मिले हैं। तो इसी नाली के जरिए गंदे पानी की सभ्यता, यानी एक तरह से गंदे पानी का निकासी किया जाता था। तो किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगान वो सरस्वती और घाघर नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती और घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। कौन था? लोथल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति यानी नाच दिखाती हुई मूर्ति कहाँ पे मिली है? ये मिली थी राखीगढ़ी में। कहाँ पे मिली थी? सॉरी, ये नर्तकी मूर्ति जो मिला था ये मिला था हड़प्पा से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं है?
देखिए सिंधु सभ्यता का जो अलग अलग देश के साथ व्यापारिक संबंध है, मेसोपोटामिया से भी साक्ष्य मिला है, ईरान से भी मिला है, अफगानिस्तान से मिला है, लेकिन चीन के साथ कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासी के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति महादेव थे। इसके चित्र मिले हैं, अलग अलग मोहरों में इसके चित्र मिले हैं, इससे पता चलता है पशुपति महादेव के क्या थे? देवता इसको माना जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु सभ्यता का एक जगह है मोहनजोदड़ो। कौन सा जगह है? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का यानी मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है। तो जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था 1922 में। कौन किया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये सिंध भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, ये 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और यहीं पे सबसे बड़ा स्नानागार भी मिले हैं। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में ही मिले। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कौन सा स्थल को कहा जाता है? वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सिंध का बाग कहा जाता था। यानी ये सिंध भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ के क्षेत्र को सिंध का बाग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। इसकी खुदाई कौन किया था? राखालदास बनर्जी किया था। और कब किया था? 1922 में किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप किस टाइप का था? देखिए सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो इसके बारे में जो पता चला है, RH37 कब्रिस्तान मिला है वहाँ पे। RH37 कब्रिस्तान मिला है। तो RH37 जो कब्रिस्तान मिला है, इस कब्रिस्तान में खुदाई के जरिए पता चला है तो महिलाओं को ज़्यादा महत्व मिलता था वहाँ पे। किसको? महिलाओं को ज़्यादा महत्व मिलता था। वहाँ पे जो प्रमाण मिले, जो साक्ष्य मिले, जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो उससे पता चलता है वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि पुरुषों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। वहाँ पे कौन सा परिवार था? स्वरूप था मातृसत्तात्मक स्वरूप था। समाज का स्वरूप किस टाइप का था? मातृसत्तात्मक समाज का स्वरूप था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? असल में चीन के समकालीन नहीं मानी जाती। किसके समकालीन नहीं मानी जाती हैं? चीन के समकालीन नहीं मानी जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था किस आकार का था? वो त्रिभुज के आकार का था। किसके आकार का था? त्रिभुज के आकार का था। पहले बता चुके हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। वो किस आकार का था? त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, इसके यानी सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो ये इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। और चौड़ाई 1100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर है। लंबाई 1600 किलोमीटर, चौड़ाई 1100 किलोमीटर। ये किस आकार का था? त्रिभुज के आकार का था। और ये विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता है, सबसे पुराना सभ्यता है, सबसे बड़ा सभ्यता है। और इसकी खुदाई सबसे पहले स्टार्ट किया था कब? 1921 में, जो दयाराम साहनी के द्वारा किया था। किसके शासनकाल में? सर जॉन मार्शल के शासनकाल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो वो जगह है राखीगढ़ी। वहाँ पे जो कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान में एक कब्र से खुदाई से पता चला है वहाँ पे राखीगढ़ी नाम से जगह था। और इसी जगह में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। कौन सा जगह था? राखीगढ़ी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले थे? बता चुके हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ये किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग कहा जाता है। और सबसे बड़ा स्नानघर भी यहीं पे मिले हैं। और ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं? 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है वो दो जगह है, एक हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। ये दोनों जगह को क्या कहा जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसलिए इसे जुड़वा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो प्रमाण साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य और प्रमाण यहाँ पे भी मिले हैं। यानी सिमिलर साक्ष्य, मोहर वगैरह सब प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ ये दोनों क्षेत्र व्यापार के केंद्र भी थे, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी के नाम से भी
दर्शाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? बता चुके हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किया गया था। कौन किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया था। कब किया था? 1922 में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगान से मिले। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगान से मिले हैं। आते हैं 59वां क्वेश्चन में, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मोहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? वो कौन सा जानवर था? वो था शेर। कौन सा जानवर था? शेर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिले? शतरंज जिस तरह से खेले जाते हैं इसी तरह का खेल का प्रमाण किस जगह से मिला था? ये जगह था लोथल। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? राय बहादुर दयाराम साहनी जो उत्खनन कराया था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पहला उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1921 में किया था। और वो जगह कौन सा था? हड़प्पा था। कौन सा जगह था? हड़प्पा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते हैं? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत, पुरातत्व किसे कहते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। पुरातत्व जो जमीन के अंदर जो वस्तु पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पुरातत्व कहा जाता है। तो जमीन के अंदर कौन से वस्तु पाए नहीं जाते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उन्हीं के बारे में जानना है। तो कौन पाए नहीं जाते हैं? तो पहला है साहित्य, दूसरा है सिक्का, तीसरा है अभिलेख, चौथा है भग्नावशेष। तो ये जो साहित्य हैं, साहित्य के अंतर्गत कोई भी पुस्तक वगैरह आ जाएगा जिससे जानकारी मिलता है। साहित्य में जानकारी मिलता है यानी पुस्तक वगैरह। तो ये पुस्तक वगैरह साहित्य जमीन के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी जो इस कुछ ही दिन में क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा। तो ये साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पहले जो डायरेक्टर थे वो था जनरल ए कनिंघम, जिसको हम लोग ए कनिंघम के नाम से भी जानते हैं। जनरल ए कनिंघम, इसका पूरा नाम है जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम नाम है, जो भारत के पुरातत्व विभाग के सबसे पहले डायरेक्टर थे। भारत में जो पुरातत्व विभाग का जो सबसे पहली स्थापना किया गया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1861 में किया था। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। और इसका जो पहला डायरेक्टर बनाया गया था, किसे बनाया गया था? जनरल ए कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था पहला डायरेक्टर। कब? 1861 में ही। और दूसरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड पाई गई थी वो कहाँ पाई गई थी? इसके बारे में